MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि कोरोना का कंट्रोल हुकूमत के हाथ में नहीं रहा, हुकूमत के पास इंसानियत बाकी नहीं रही। इन्होंने बताया कि बैरून ममालिक से कोविड इमदाद दिल्ली एयरपोर्ट पर 5 दिन से रुकी हुई है, हुकूमत इसको तकसीम करने में नाकाम हो गई है। ओवैसी ने कहा कि मरकजी हुकूमत सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिखाई दे रही है, जमीनी सतह पर गायब है। ओवैसी ने लाइफ सेविंग अशिया पर GST और इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग की। लोग ऑक्सीजन, दवाइयों की कमी से मर रहे हैं, दिल्ली के बादशाह सो रहे हैं। इन्होंने बढ़ते अमवात पर भी तशवीश का इजहार किया है। सरकार की जो बिहेवियर रहा है, इनका अप्रोच रहा है, ये बिल्कुल ही क्लूलेस हैं। कोविड के कंट्रोल इनसे निकल चुका है। इनके पास इंसानियत नाम की चीज़ बाकी नहीं रही है। अगर बाकी होती तो इतनी बड़ी गलती कि फॉरेन कंट्रीज से 300 टन का इमरजेंसी कोविड एड दिल्ली एयरपोर्ट पर रुका हुआ है, जिसमें 5,500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, 3,200 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, 1,36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन है। अरे भाई, आप इसको अगर दिल्ली में दे देते, 5 किलोमीटर है, जहाँ पर अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने से डॉक्टर्स मर रहे हैं, पेशेंट्स मर रहे हैं, कर्नाटका में मर रहे हैं, आखिर 5 दिन आपको क्यों लगते हैं? आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए था, आपको पहले से प्लान बनाना चाहिए था कि रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को फौरन डिस्ट्रीब्यूट करते, डिसबर्स करते, मगर नहीं। लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन से, जिसको भारत में लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है, सिलेंडर्स की ज़रूरत है, मगर दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली के बादशाह सो रहे हैं अपने। इनको कोई पता ही नहीं है। कोई बोलता है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, कोई बोलता है कि और मिनिस्ट्री करेंगी। अरे ये वक्त आपको एक्शन लेने का है। आप तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह दिए कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जिम्मेदार होंगे। इतने लोग मर रहे हैं तो जिम्मेदारी किस पर आएगी? कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट के अगर किसी गाड़ी के टायर के नीचे एक कुत्ते का बच्चा भी आता है तो हमको तकलीफ होती है? यहाँ तो इंसान मर रहे हैं। शमशान घाट में जगह नहीं है जलाने के लिए, लकड़ी नहीं है, क्रेमेटोरियम जो गैस के हैं वो ख़राब हो जा रहे हैं, कब्रस्तान की ज़मीनें कम पड़ रही हैं। आखिर क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? क्या ये गवर्नमेंट हरकत में आएगी, नहीं आएगी? कब तक प्रधानमंत्री सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस से लेकर पूछते रहेंगे? अरे भाई, ज़मीन पे देखिए ना, आप ज़मीन पे नाकाम साबित हो रहे हैं। आपके कोई हरकत नहीं कर रहे हैं। आपकी सरकार दिख ही नहीं रही है ज़मीन पर। आपकी सरकार सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिख रही है, मगर ज़मीन पर तो कोई सरकार नज़र ही नहीं आ रही। इससे हर आदमी परेशान है। कोई दिन नहीं जाता कि लोगों की आहें, उनका रोना, उनकी तकलीफ, कहीं बेड नहीं मिल रहा है, इक्विपमेंट की ज़रूरत है। अरे किस ये ऐसे वक्त में आप GST क्यों लगा रहे हैं उन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट पर? निकालिए GST को, एक टाइम तक निकालिए। और फिर इंपोर्ट ड्यूटी आप रखे क्यों? इंपोर्ट ड्यूटी उसको भी निकालिए। अरे भाई, इस जब फॉरेन कंट्रीज एड दे रही हैं, बांग्लादेश दे रहा है, उज्बेकिस्तान दे रहा है, सब दे रहे हैं हमको, तो आपको तो ये काम करना चाहिए था ना। ऐसा लग रहा है कि सरकार बिल्कुल ही इनविजिबल हो चुकी है, कहीं पर नजर नहीं आ रही। असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए मुल्क में लॉकडाउन लगाने की मुखालफत की। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाना एक हिमाकत होगी। लॉकडाउन लगाने से गरीब भूख से मरेगा या फिर कोरोना से। इन्होंने कहा कि हुकूमत की पहली जिम्मेदारी इंसान की जान को बचाना है और ये हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। लॉकडाउन के खिलाफ हूँ, ये हिमाकत करने की बातें हैं। लॉकडाउन से ये होगा कि या तो गरीब भूख से मर जाएगा या कोविड से मर जाएगा। आपको कंट्रोल करना है। कर्फ्यू आप लगा रहे हैं, बहुत अच्छा है, कर्फ्यू चल रहा है, मगर कंप्लीट लॉकडाउन से फिर क्या होगा? उस गरीब के घर में खाना कौन लाएगा? और आप ये तो एक बहुत बड़ी हिमाकत होगी मेरे बारे में, इस बारे में। और मेरी राय, मैं शुरू से लॉकडाउन के ख़िलाफ़ रहा हूँ और आज भी लॉकडाउन के मैं ख़िलाफ़ हूँ। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो इंसान की जान को बचाएं, और अगर वो जान को नहीं बचाते तो वो अपने फंडामेंटल ड्यूटी में नाकाम साबित हो रही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। जहाँ कहीं भी जिस देश के जिस किसी कोने में अगर कोई सरकार किसी भारत के नागरिक की या किसी भी इंसान की जान को बचाने में नाकाम है तो हम उसको कंडेम करते हैं। हरियाणा में कोविड-19 के 6,876 ताज़ा मामले सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 59 अफराद की कोरोना से मौत हुई।
रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 4,63,361 हो गई। तेलंगाना में कोरोना से 2,476 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत के बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में मौलिक वबा को हराकर सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,81,365 हो गई है। एक्टिव मामले 79,520 हैं। जीएचएमसी हुदूद में 1,029 कोरोना के ताज़ा मामले दर्ज किए गए हैं। बाकी मामले रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद जू पार्क के 8 बबर शेर आलमी वबा कोरोना से मुतासिर होने का पता चला है। कोरोना के अलामात जाहिर होने पर इनके नमूने हासिल करके जांच के लिए सीसीएमबी रवाना किया गया है। सीसीएमबी शेरों की कोरोना रिपोर्ट को पॉजिटिव बताया है। जू के सफारी पार्क में मौजूद शेरों के गोश्त न खाने और नाक बहने की शिकायत पर जानवरों के डॉक्टर्स ने इनकी तशखीस की। वादरा के हैदराबाद का जू पार्क 2 मई से आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। पता चला है कि जिन बबर शेरों में कोरोना से मुतासिर हुए हैं इनमें 4 मादा और बकिया नर हैं। वादरा के गुज़िश्ता अप्रैल में न्यूयॉर्क के एक जू में शेरों के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई थी। इसके बाद हांगकांग में कुत्ते और बिल्लियों में वायरस की निशानदही हुई थी। हैदराबाद जू पार्क में इन जंगली जानवरों के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक होने के बाद ये इंडिया में शेरों में कोरोना का पहला केस सामने आया है। तो नजर आपको बता दें कि हैदराबाद के जू पार्क में 8 शेर आलमी वबा कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। कोरोना के अलामात जाहिर होने पर इनके नमूने हासिल किए गए और जांच के लिए सीसीएमबी रवाना किया गया था। सीसीएमबी ने शेरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बताई है। जू के सफारी पार्क में मौजूद शेरों के गोश्त ना खाने और नाक बहने की शिकायत पर जानवरों के डॉक्टर्स को तशवीश हुई और उन्होंने इसकी तशखीस की। वादरा के हैदराबाद का जू पार्क आम लोगों के लिए पब्लिक के लिए 2 मई से ही बंद कर दिया गया है। पता चला है कि जिन बबर शेरों में कोरोना से मुतासिर हुए हैं इनमें 4 मादा और बकिया नर हैं। वादरा के गुज़िश्ता अप्रैल में न्यूयॉर्क के एक जू में कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई थी। इसके बाद हांगकांग में कुत्ते और बिल्लियों में भी वायरस की निशानदही हुई थी। हैदराबाद जू पार्क में इन जंगली जानवरों के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक होने के बाद शेरों में कोरोना का ये पहला केस सामने आया। इंडिया में ये पहला केस है जब किसी शेर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो हैदराबाद में कई शेर जो है बबर शेर है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनकी जांच की गई है। सीसीएमबी में जांच हुई है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो जू का सफारी पार्क है उसमें जो शेर मौजूद थे उसमें ये पॉजिटिव पाए गए हैं। गोश्त नहीं खा रहे थे या उन्हें जो खाना दिया जा रहा था वो नहीं खा रहे थे। नाक बहने की शिकायत थी जिस पर डॉक्टरों ने इनकी तशखीस की और नमूने लिए गए। सीसीएमबी ने इसकी जांच की तो ये पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है। अभी तक हैदराबाद में कई बबर शेर वो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके नमूने लिए गए थे। सीसीएमबी ने टेस्ट किया तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 4 मादा और 2 नर शेर पॉजिटिव पाए गए हैं। कई दिनों से ये खाना नहीं खा रहे थे। नाक बहने की शिकायत थी। डॉक्टरों को तशवीश थी जिसके बाद इनकी तशखीस की गई। तशखीस के बाद जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो ये पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि जो जू में सफारी सेक्शन है उसमें ये शेर जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप बता दें अप्रैल में न्यूयॉर्क के एक जू में भी शेरों के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई थी। हिंदुस्तान में यह पहला वाक़या है जब शेरों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हांगकांग में भी कुत्ते और बिल्लियों में वायरस की निशानदही हुई थी। और इस वक्त हमारे साथ तेलंगाना जू के डायरेक्टर कुकरते इस वक्त मौजूद हैं। कुकरते जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कई शेर इस वक्त तेलंगाना जू जो हैदराबाद का जू है उसमें कोविड मुतासिर पाए गए हैं। क्या तफसील है आपके पास इस वक्त? जी, ये सच है कि तेलंगाना जू में लायन सफारी पार्क एरिया में हाउस्ड 8 जो लायंस हैं, 4 मेल 4 फीमेल, उनके जो सैंपल्स हैं वो सार्स कोविड के पॉजिटिव पाए गए हैं। और 24 को ये सिम्टम्स पहली बार जब उजागर हुए थे तो उस टाइम हमने जो है उनके ओरल फ्लूइड के स्वैब्स लेकर के सीसीएमबी लेकॉन्स को सैंपल्स भेज दिए थे। और अब हमें जो है पुख्ता खबर मिली है कि वाकायदा ये कोविड इन्फेक्टेड लायंस हैं। और इस बीच में 24 से लेकर और अब तक हमने जो है उनका जिस तरह से एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो होता है हमारी वेटरनरी टीम ने
डे एंड नाइट मेहनत करके उनको जो है ट्रीट किया है। एंड अब जो है सारे लाइन्स जो है खतरे से बाहर हैं, नॉर्मल फूड ले रहे हैं और सब ठीक ठाक। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप कुकरते जी जानना चाहेंगे कि ये लॉयन ये सफारी के अंदर हुआ, इसमें और भी जानवर है जो खुले रहते हैं, तो क्या और किसी जानवर में इन्फेक्शन की खबर है? जी नहीं, और किसी जानवर में इन्फेक्शन की कोई खबर नहीं है। वैसे भी लायन सफारी पार्क अगर आपने जू का एरिया देखा हो तो वो एक आइसोलेटेड प्लेस है, तो वहां से जो है और किसी जानवर में इस तरह का इन्फेक्शन होने की उम्मीद नहीं है। मोस्ट पॉसिबली ये जो है हमारे किसी कर्मचारी से या हवा के माध्यम से जो है लाइन तक पहुंचा है। एंड सब्सिक्वेंटली जो है जितने भी कोविड पॉजिटिव हमारे एम्प्लॉयज थे उनको भी क्वारंटाइन में रहने की जो है हिदायत दी गई है। तो आगे फैलने की हम कोई अब उम्मीद भी नहीं करते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है जू जो है कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस तर्जुमान डी श्रावण ने तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम में लापरवाही करने का तेलंगाना हुकूमत पर इल्जाम लगाया। इन्होंने रियासती हुकूमत से रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 100 करोड़ खर्च करके आर्मी कैंटीन से जरूरतमंदों को देने की अपील की। इन्होंने तेलंगाना हुकूमत से 10 मुतालबात भी किए हैं। Telangana, Covaxin gets manufactured. In the land of Telangana, remdesivir injection is manufactured. But unfortunately, people of Telangana are deprived of both Covaxin and as well as the remdesivir injection, and people are made to run like mad people on the roads to go after the black marketeers to buy the remdesivir injection. It should be available in the public distribution system, or it should be available in the hospitals. Why is it in the hands of black marketers? Why is that a minister has to intervene to provide? How many people, how many crores of people who are in need of remdesivir injection can go and then make a tweet and talk to Mr. KTR or have the accessibility to KTR or his family? तेलंगाना के साफियों को फ्रंट लाइन वॉरियर करार देने की जर्नलिस्ट ने मांग की है। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर आला को एक खत भी लिखा गया। कोरोना से हलाक जर्नलिस्ट के अहल खाना को 25 लाख रुपए मुआवजा देने और कोरोना से मुतासिर साफियों के इलाज के लिए खुसूसी वार्ड कायम करने की अपील की गई और होम आइसोलेशन में रहने वाले साफियों को 25,000 रुपए की इमदाद की मांग की गई है। ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ గా గుర్తించి 25 లక్షల ఆర్థిక సహాయం వాళ్ళని ఎవరైనా చనిపోయినటువంటి జర్నలిస్ట్ కి 5 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం ఇవ్వాలని వాళ్ళ అందరం జర్నలిస్టు సమాజంగా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। హెల్త్ కార్డు ద్వారా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో అదేవిధంగా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లో అన్ని హాస్పిటల్స్ లో ఒక ప్రత్యేక వార్డులు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా కార్పొరేట్ వైద్యం కరోనా కోవిడ్ వైద్యం అందించాలని ముఖ్యమంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। ఐసోలేషన్ లో ఉండేటువంటి జర్నలిస్టు కుటుంబానికి 25,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని ఇవ్వాలని వెంటనే తక్షణమే ఆలస్యం కాకుండా आइसोलेशन। अराजियात पर गैर मजाज कब्जों के इल्ज़ाम का सामना करने वाले तेलंगाना के बरतरफ वजीर के अरकान खाना ने रियासती हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। बरतरफ साबिक वजीर ई राजेंद्र के अरकान खाना ने जल्दबाजी में अहदेदारों की जानिब से किए गए अराजियात के सर्वे पर सवाल उठाया। साबिक वजीर के खानदान की जानिब से दायर करदा हंगामी नौयत की अर्जी की समाअत जस्टिस विनोद कुमार ने अपनी क़यामगाह पर की। ई राजेंद्र के खानदान की तरफ से प्रकाश रेड्डी एडवोकेट ने दलाइल पेश किए। उन्होंने अदालत से कहा कि सर्वे करने से पहले इनके मुवक्किल को किसी भी किस्म की नोटिस नहीं दी गई। उनकी अराजी पर गैर मजाज तौर पर अहदेदार दाखिल हुए। इन्होंने कहा कि अराजियात के सर्वे के लिए कलेक्टर की जानिब से दाखिल करदा रिपोर्ट भी इनको पेश नहीं की गई। जज ने दरियाफ्त किया कि अराजियात के सर्वे के लिए क्या कबल अज़ी नोटिस की जरूरत नहीं है। रातों रात किस तरह सर्वे का काम मुकम्मल किया गया। अदालत ने यह भी पूछा कि इस मामले की शिकायत करने वालों के मकान पहुंचकर जांच की गई। अदालत ने यह रिमार्क किया कि अहदेदारों ने क्या कार में बैठकर रिपोर्ट तैयार की है। अदालत के इस्तफसार का जवाब देते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि इस मामले की मुकम्मल जांच नहीं की गई है, इब्तिदाई जांच का काम ही किया गया है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आइंदा कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाए। రాజ్యాంగం కాపాడడానికి ఇదొక ఉదంతంగా నేను భావిస్తా ఉన్నా। తప్పకుండా త్వరలోనే మిగతా విచారణ కూడా జరిగి ఇవాళ ప్రభుత్వం నీచంగా ప్రవర్తించింది, బాధ్యత లేకుండా ప్రవర్తించింది అనేది త్వరలోనే అది తేలుతుందని చెప్పి నేను విశ్వసిస్తా ఉన్నా। ఇవాళ కోర్టులు ఈ సందర్భంగా ఈ దుర్మార్గాల మీద ఈ అన్యాయాల మీద కాపాడినందుకు రాబోయే కాలంలో కూడా
తప్పకుండా కోర్టులు ఈ పని గొప్పగా నిర్వహిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు. अराजियात पर गैर मिजाज कब्जों के इल्जाम पर काबीना से बरतरफ वजीर ई राजेंद्र की जानिब से जिला मिर्चल के मंदिर के अराजी पर मुबैना गैर मिजाज कब्जे के इल्जाम पर कलेक्टर ने इस अराजी का मुआयना किया। मंदिर की अराजी पर गैर मिजाज कब्जे के इल्जाम की जांच के लिए हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी है। साथ ही एसीबी विजिलेंस के जरिए जांच की भी हिदायत दी गई है। इसी के पेश नज़र जिला कलेक्टर के साथ साथ विजिलेंस के अहदेदारों ने इस अराजी का मुआयना किया। हुकूमत ने इस अराजी पर कब्जों की इतलात पर पीर को जांच करवाने के अहकाम दिए हैं। तेलंगाना के जिला जगत्याल के एक मंदिर में चोरी की वारदात पेश आई। विद्यानगर के मंदिर में कल रात मूर्ति को पहनाए गए सोने और चांदी के जेवरात और नकद रकम की चोरी हुई है। मंदिर के सदनशीन तिरुपति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इन्होंने कहा कि मंदिर के ताले तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए और 22 ग्राम सोने के जेवरात के साथ साथ 250 ग्राम चांदी के जेवरात और नकद रकम चोरी कर ले गए। पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। कोरोना वबा के दौरान बामी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।